के पुण्यार्चक हैं। श्रीमान संजीव जैन, श्रीमती शिल्पा जैन, खुशी जैन, दर्शिका जैन, बी गांधीनगर, मुरादाबाद। श्रीमान राजकुमार चंद्रकांता पाटनी, कोलकाता। विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। महीने में 2 दिन 3 दिन नहीं चलता, पूरे 365 दिन चौका चलता है। और पहली व्यवस्था तो ये थी कि साधु पहाड़ पे भी जाता था तो वहाँ से आटा आदि की व्यवस्था है, जो भी सामग्री साधु को चाहिए होती तो पहाड़ पे भी जाती सामग्री जाती थी और वहाँ पर साधु को चौका आदि लगता था। ये बीड़ा उठाया, उनका ये मिशन है कि हर क्षेत्र पर साधुओं की त्यागी वृत्तियों के आहार की संपूर्ण व्यवस्था हो। पूज्य आर्यका माँ सृष्टि भूषण माता जी की अनुकंपा कृपा जगत के अनेक जीवों पर बनी हुई है और जहाँ भी माता जी की दृष्टि पड़ती है, जहाँ भी किसी प्रकार से पीड़ित परेशान लोग दिखाई देते हैं, माता जी के माध्यम से उनकी किसी न किसी प्रकार से सहयोग की जाता है। साथ ही सामाजिक सेवा के भी कार्य समिति द्वारा कार्यरत है। बच्चों की शिक्षा, गरीबों की सहायता, वृद्ध एवं असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गौशाला का निर्माण एवं चारा जैसी सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र। हर जगह के तौर तरीके एहसास होना चाहिए। सास ने कहा किसी के घर जाओ तो ढोक दे के कहा करो बहुत अच्छा हुआ आपसे मिलके, खुशी हुई, आज कितना अच्छा दिन है। अब सास तो बोल के चली गई, बहू को अपना दिमाग भी तो लगाना चाहिए। बहू किसी की मौत हो गई और उसके पैर छू के बोली आज कितना अच्छा दिन है, बहुत अच्छा हुआ आपके यहाँ आके, लगा अच्छा लगा। उसने सास से कहा तेरी बहू कैसी बदतमीजी, हमारे यहाँ जवान मौत हो गई थी, वो कह रही थी बहुत अच्छा लगा, अच्छा हुआ आपके घर आके, अच्छा लगा आपसे मिलकर, खुशी हुई। सास ने कहा बेटा ऐसा नहीं बोलते, किसी के घर जाते तो रोने लगते हैं, बोलते हैं बहुत बुरा हुआ, भगवान ऐसा करे किसी के घर ऐसा नहीं हो। किसी के दूसरे के यहाँ शादी में गई, वहाँ जाके रोने लगी, बोली भगवान इतना बुरा किसी के घर नहीं करे, आपके घर इतना खराब दिन दिया। सास ने बोला बेटा ऐसा नहीं बोलते, तुझे कुछ बोलना नहीं आया, दिमाग काम नहीं करे तो चुपचाप रहा कर। बोली ठीक है। दूसरे दिन कोई आया उसके यहाँ, वो बोली ही नहीं कुछ। लोग कहने लगे कैसी बेवकूफ बहू है। आप समझ गए कब बोलना, कितना बोलना, किससे बोलना, क्या बोलना। इसीलिए तो हमारे यहाँ का है जग सुहित कर सब अहित घर, श्रुति सुखद सब संशय हरे, भ्रम रोग हर जिनके वचन मुख चंद्र ते अमृत झरे। ऐसी वाणी बोलो जिससे कोई बाग बाग हो जाए, ऐसी वाणी मत बोलना जिससे कोई आग आग हो जाए। कुदरत को ना पसंद है शक्ति जवान में, इसीलिए तो नहीं दी हड्डी जवान में। आज घर में लोगों ने अपने दिल को कबाड़ खाना नाले बना रखा। गंदा पानी का नाला है, कुछ भी डालो, कभी भी डालो, गंदी चीजें भर के आते हैं। अरे दिल को गंधोदक बनाओ, गंदा नाला मत बनाओ, जिससे स्पर्श हो वही धन्य हो जाए। आप लोग भी ध्यान रखना, तुम्हारी शान घट गई होती कि रुतबा घट गया होता, जो गुस्से में कहा तुमने वही हंसकर कहा होता। किसी से प्यार से पूछ लो, काणे से काणा कहो तो जे है वो रूठ, धीरे धीरे पूछ लो भैया कैसे गई थी फूट। किसी से कहो तेरी बेटी का आदमी आया है, बोले आया होगा तेरे को मतलब। किसी से कहो जमाई जी आए हैं, वो कहेगा बैठने आना, आप मिलने आइएगा। तो आप लोग भी घर में ऐसी आदत बनाओ। लोग चिल्ला कर भी बोलते हैं, पति पत्नी भी आपस में झगड़ते हैं। और कभी भी हमारे सतियों के चरित्र याद करो, जो आपत्ति काल में भी वाणी की मर्यादा नहीं कोई।
रामचंद्र जी ने धोखे से छुड़वाया, और उस समय छुड़वाया जब औरत की विशेष सुरक्षा रखी जाती है। लेकिन सीता की मर्यादा देखो, रामायण में चौपाई में कहा है, आपत्ति काले परखिए चारी, धीरज धर्म मित और नारी। वो आपत्ति काल में भी कहती है, मेरे पति देव से निवेदन करना, मुझे तो लोकापवाद के भय से छोड़ दिया, धर्म को मत छोड़ देना। आप लोगों को इतना ख्याल आता है? आपने अपनी बेटियों को ऐसी शिक्षा दे के भेजा है कि बेटा कभी छुट्टी का दिन हो तो मुनियों को हार देने जाना। यदि बंबई में हो तो बोले बेटा चौपाटी घूम आना। मैंने कि चौपाटी पर जाएगी तो चाट तो इसी जन्म में खा लेगी, अगले जन्म के लिए तो पत्ता ही मिलेगा। जो लोग कहते खाओ पियो ऐश करो, कल किसने देखा? हमने कहा इसका कल देखने लायक ही नहीं बचेगा, देखिएगा क्या। आज और अभी से बड़ी बड़ी वैज्ञानिक इस पर साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं। देलावार लेबोरेटरी में परीक्षण किया गया कि हमारे परिणामों का क्या प्रतिफलन होता है। हम लोग ऐसे ही आते हैं, ना जाने कैसा नमोकार मंत्र पढ़ते हैं, उगती कली तोड़ ले माली, इसमें दोष चमन का क्या गए, और श्रद्धा नहीं जिसे मंत्रों पर, इसमें दोष मंत्र का क्या है। मंत्रों से काम नहीं होता है, मंत्रों के साथ मन लग जाए तो काम हो जाता है, ध्यान रखना। तो वहां परीक्षण किया गया, एक सी भूमि थी, एक सी खाद थी, एक सा बीज था, लेकिन 3 लोगों के हाथ में अलग अलग दिए गए क्यारियां बनी थी। एक सा वातावरण था, सब कुछ एक सा था, लेकिन एक व्यक्ति वो जो दिन रात पूजन पाठ में आनंद में रहता था, भगवान परमात्मा के ध्यान में डूबा रहता था, उसके हाथ में वही जल दिया, और दूसरे सामान्य व्यक्ति के हाथ में दिया। तीसरे हत्यारे जो वहां भी लड़ झगड़ रहे थे जेल में, उनके हाथ में जल दिया गया। तीनों ने अपनी अपनी क्यारियों में पानी डाला। जो मंत्र जपने वाला व्यक्ति था उसके फल स्वादिष्ट थे और स्वस्थ थे, जल्दी आए थे, दूसरे के थोड़े लेट आए थे, लेकिन तीसरे के फलों में तो स्वाद ही नहीं था। आप सोच सकते हैं, क्योंकि कहते हैं कि वल्लभ भाई पटेल जब जेल में थे तो उन्हें एक दिन भोजन दिया गया, और भोजन के बाद उन्हें सपना आया। सुबह उन्होंने पूछा मुझे कल किसने खाना दिया था? लोगों ने कहा कैदी बनाते, कैदी ने। बोले नहीं, कल किस कैदी की ड्यूटी थी? बोले क्या हुआ, आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? तो कहने लगे कि मैंने रात को देखा कि मेरी माँ को कोई बाल खींच रहा है, घसीट रहा है ऐसी। तो पता चला, पता लगाने पर कि जिस कैदी ने खाना बनाया था वो अपनी माँ का हत्यारा था। आप सोच सकते हैं, जिस कैदी ने कोई 10 साल पहले माँ की हत्या की, आज तक उसके बरगनाएं शुभ नहीं है। आप जो कितना भी पूजन पाठ कर लो, आपके घर में शुद्धता नहीं रही। बिस्तर नहीं उठते, पर्दे नहीं हटते, बेडशीटें नहीं बदली जाती, घर में कोई, आप लोग शायद धर्मात्मा नगरी होगी कोई मर्यादा, लेकिन हमने कई कई बड़ी सिटियों में देखे कोई मर्यादा नहीं है। अब उन लोगों के विचार कैसे शुद्ध रहेंगे? और कभी कभी आपने देखा हमारी धारणाएं हमें नहीं कैच करती हैं। जब आप बाजार में, होटल में, मॉल में जाते हैं, आपके पास से कैसी विचारधारा वाला व्यक्ति निकल गया, और आप यदि कमजोर धारणा वाले हैं तो आपको वो वर्गणाएं, आपको वो आभा मंडल कैच कर लेगा, आपके तुरंत विचार बदल जाएंगे। इसलिए हमें कोशिश करना है हम घर में भी जरा जरा सी बात को सुबह से शाम तक लेकर, क्योंकि जैसे परमात्मा का आभा मंडल है, आज भी यदि आप शुभ विचार करने लगे, आपको 5 साल बाद तक क्या होना है ये पता चल जाएगा। 5 साल बाद क्या होना ये पता चल जाएगा। आज भी कई आदिवासी कबीले हैं, वो अपने किसी भी पेड़ कोई विशेष थोड़ी है,
उन्होंने पेड़ को मान रखा है कि ये पेड़ सूचनाएं पहुंचा देता है। उस पेड़ के पास वो कह देते हैं आज हम बीमार हैं, हमारे बेटे से कह दो, सैकड़ों मील दूर से उसका बेटा उस दिन आ जाता है। हमारे यहाँ इतनी संवेदनाएं थी, आपने बुजुर्गों ने अनुभव किया होगा कि हम जिसको याद करते थे वही आ जाता था, जिसके पत्र को याद करते थे वो याद आ जाता था। यदि हम किसी की याद करते थे तो हमारे अंदर स्फुरन हो जाता था, हमारे रोमांच हो जाता था। आज इतना आदमी जिंदे में मर गया है, डेड हो गया कि सचमुच सारी इंद्रियां डेड हो गई। खाओ तो स्वाद नहीं आता है, जब तक कान फोड़ू संगीत नहीं हो तब तक लोगों को आनंद ही नहीं आता है। हमारे यहाँ वो संगीत था, वो भारतीय संगीत था, वो स्वर विद्याएं थी कि देवता भी यदि जिस दिन चाहो बारिश हो जाती थी, एक देव प्रसन्न हो जाते थे। आजकल डिस्को चलता है, डिस्को में कोई स्टेप तो होते नहीं, पागल की तरह गर्दन घुमाते रहो, पूरे झूमते रहो जैसे साक्षात पागल ही आ गया, और फिर बोलते बहुत स्टैंडर्ड है। हमने कही पागल भी अच्छा है, कम से कम वो पागल तो ही अच्छे खासे पागल हो जाते हैं। और हमारे यहाँ की मान मर्यादाएं हमने खो दी, तो हमें चाहिए एक बार नहीं, पावलेटा और मंसूर करके है, वो सोचिए धारणा के माध्यम से फटे कागज को उठाता है कि टिकट दिख जाए, टिकट दिख जाती है। हमारे आचार्य यदि मान तुंग आचार्य 48 ताले टूट जाते हैं, तो मैसिंग अभी गांधी के टाइम में हुआ, हिटलर गांधी के टाइम में हुआ। गांधी जी मिले, हिटलर ने उसे उठवा लिया और 172 पहरेदार थे, उसके बीच से वो निकल गया। सोचिए, सिर्फ धारणा के माध्यम से। स्टेलिंग हिटलर से भी ज्यादा खतरनाक व्यक्ति हुआ। हिटलर ने 1 करोड़ मारे, स्टेलिंग ने 1 करोड़ 30 लाख लोग मारे हैं। स्टेलिन हिटलर सब एक समय में हुए। स्टेलिन ने भी उसे उठा लिया और कहते बेरिया, और उसे कहा गया कि तू मेरे कमरे में रात को आ। उसके 300 कमरे एक से थे, और क्योंकि भयभीत व्यक्ति जीवन में जी नहीं सकता है। जितने सम्राट हुए लड़ते लड़ते मर गए, ये निर्भय मत समझना। जितने नेता इतनी सिक्योरिटी चाहिए, क्यों चाहिए? क्योंकि भयभीत है कोई मार ना दे। हमारे मुनि निर्भय रहते हैं। क्योंकि उन्हें पता है कोई मारेगा तो तन को मार देगा, आत्मा को नहीं मार सकता है। और कहते हैं उसने कहा कि यदि तुम रात को 12 बजे मेरे कमरे में आ जाओ तो मैं जानूं, क्योंकि कोई जा ही नहीं सकता था। उसने शादी की तो वो अपनी पत्नी को नहीं सुलाता था कमरे में, कहीं पत्नी किसी से मिल जाए, दरवाजा खोल दे, कोई मार दे। किसी मीटिंगों में नहीं जाता था। उसने और मैसेज को बुलाया और कहा कि तुम मेरे कमरे में आ जाओ तो जानो। और वो रात को ठीक 12 बजे उसके कमरे में पहुंच गया। 255 नंबर के कमरे में वो था, और उसने कहा तुम मेरे कमरे में कैसे आ गए? उसने कहा आपने दरवाजा खोला। कहने लगे मैंने दरवाजा कैसे खोला? तो उसने कहा मैंने धारणा की कि आई एम बेरिया। आपका विश्वास पात कमांडो है, बेरिया नाम है। मैंने सिर्फ धारणा की थी कि मैं बेरिया हूँ, और तुमने मुझे बेरिया समझकर कमरा खोल दिया। उसके बाद उसने स्टेलिन ने उसे कहा कि रूस के मास्को से जाकर तुम बैंक से 2 लाख रुपए धारणा से लाकर दिखाओ। और उसे किस काउंटर पर ले जाना था नहीं पता था। उसे ले जाया गया और अचानक एक कागज दिया गया। उसने 10 मिनट कागज को रखा और उससे ये धारणा की कि उसे चेक दिख जाए, और बैंक मैनेजर ने 2 लाख रुपए निकाल के दे दिए। उसने कहा स्टेलिन ने ऐसे नहीं मानता हूँ, मैं जब मानूंगा जब तुम बिना धारणा के बताओ। उसने कहा कुछ नहीं, सामान्य गया और दिया, उसे पता चल गया कागज था। अटैक पड़ गया उसको। आप सोच सकते हैं ये सब सिर्फ अभी 100 साल के अंदर की बातें हैं। हम कैसा नमोकार मंत्र पढ़ रहे हैं, सदियों से पढ़ रहे हैं। हम जब नमोकार मंत्र पढ़ें तो उन अरिहंतों का ध्यान आ जाए, कैसे बने हैं, कैसे विपरीत परिस्थितियों में हम अरिहंताणम पढ़ रहे हैं। अरिहंताणम है, अरुहंताणम है, अरहंताणम है।
आप धन्य हैं, आपने शत्रु नष्ट किए हैं, आप अर्हत हो, पूजा के योग्य हो। आपके 3 लोक के देवता भी पूजा करते हैं। मैं पूजा करूं तो मेरी शकल ऐसी होती है। कैसी होती? तुमको पूजे श्रीपति आयपति नरपत देव धन्य भाग मेरो भयो करन लगो तुमसे। जैसे लगता है तुम्हें कोई डंडे मार के बैठाया हो। शकल तो तुम्हारी ऐसी होती है, अकल भी ऐसी होती है। कब पूजा शुरू होती, कब खत्म हो जाती, पता ही नहीं चलता है। क्या बोल रहे हो? तुमको पूजे सुरपति अहिपति नरपति देव धन्य भाग मेरो भयो करन लगो तुमसे। अभी कोई प्रधानमंत्री से मिलने का टाइम दे दे तो क्या करोगे? किसी की तरफ देखोगे क्या? किसी की फोन पर सुनोगे क्या? अरे क्या औलाद होगा तुम्हारे अंदर। और पूजा में 10 पूजाएं हो जाती हैं, एक में मन नहीं लगता। तुम कौन सी कर रही? हम भी करें ले रहे। विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। महीने में 2 दिन 3 दिन नहीं चलता, पूरे 365 दिन चौका चलता है। और पहली व्यवस्था तो ये थी कि साधु पहाड़ पे भी जाता था तो वहाँ से आटा आदि की व्यवस्था है। जो भी सामग्री साधु को चाहिए होती तो पहाड़ पे भी जाती सामग्री जाती थी और वहाँ पर साधु को चौका आदि लगता था। ये बीड़ा उठाया, उनका ये मिशन है कि हर क्षेत्र पर साधुओं की त्यागी वृत्तियों के आहार की संपूर्ण व्यवस्था हो। पूज्य आरिका माँ सृष्टि भूषण माता जी की अनुकंपा कृपा जगत के अनेक जीवों पर बनी हुई है। और जहाँ भी माता जी की दृष्टि पड़ती है, जहाँ भी किसी प्रकार से पीड़ित परेशान लोग दिखाई देते हैं, माता जी के माध्यम से उनकी किसी न किसी प्रकार से सहयोग की जाता है। साथ ही सामाजिक सेवा के भी कार्य समिति द्वारा कार्यरत है। बच्चों की शिक्षा, गरीबों की सहायता, वृद्ध एवं असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गौशाला का निर्माण एवं चारा जैसे सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमान संजीव जैन, श्रीमती शिल्पा जैन, खुशी जैन, दर्शिका जैन, बी गांधीनगर मुरादाबाद, श्रीमान राजकुमार चंद्रकांता पाटनी कोलकाता।